अरे नए हैं वादे, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। ऑलराइट लीडर्स, वेरी गुड मोदी के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आज के इस जूम सेशन में। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वॉइस आप सबको क्लियर आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आई एम ऑडिबल टू यू। क्या मेरी वॉइस आप सभी को प्रॉपर आ रही है? ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए लीडर्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जो पूरी टीम है, जो एंटायर लीडरशिप है, हम सब ने मिलके ये डिसीजन लिया है कि अब से रोजाना रात को 9 से 10 के बीच में हम लोग मिला करेंगे। एवरीडे हम सब लोग इकट्ठा हुआ करेंगे और अपने सपनों को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो भी चीजों की हमें जरूरत है, जिन भी चीजों को सीखने की हमें जरूरत है, उसको हम मिलके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक तो नहीं, लेकिन काफी हद तक ठीक है। लेकिन और आप सबकी रेगुलर बातचीत होती रहती है, आप सब लीडर से, तो मुझे एनर्जी मिल रही है। और पहले से काफी रिकवरी है मेरी इंजरी में, लेकिन थोड़ा सा अभी भी पेन है, लेकिन बहुत जल्दी उसको रिकवर हम कर लेंगे। और इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ आप सभी को, आप सबके इतने प्यार और इतनी केयर के लिए। आप सब लोग मिलने आते रहते हैं, आपसे बात होती रहती है, तो मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा पिछला 1 डेढ़ महीना कैसे निकल गया। चलिए खैर, वो सब बातें छोड़िए और अब हम बातें करेंगे सक्सेस की, बातें करेंगे ग्रोथ की। क्योंकि देखिए, ये सब जो चीजें लाइफ में होती है ना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है ना। ये चैलेंजेस जो हमको आते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी किसी के फैमिली में कुछ हो गया, कभी किसी को कोई चोट लग गई, कभी किसी के बिजनेस में कुछ हो गया, ये सब चलता रहता है। और इन बातों को पकड़ के बैठे रहने से कुछ होना नहीं है। आपके और हमारे सपने पूरे होने नहीं है। मोदी का हमको चेक देना देना नहीं है, राइट। सो इट्स बेटर कि हम अपने सपनों के प्रति हमेशा एक्साइटेड रहें, हमेशा एनर्जेटिक रहें और लाइफ को हैंडल करना सीखें, चीजों को हैंडल करना सीखें। और सबसे बेहतरीन चीज जो ये बिजनेस हमें सिखाता है ना, वो यही है दोस्त। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैंने इस बिजनेस में आके जितना चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखा है, जितना सरकमस्टेंसेस को हैंडल करना सीखा है, शायद मैं कहीं और नहीं सीख पाता जिंदगी में। अगर मैं सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही होता तो मैं बिल्कुल नहीं सीख पाता। और जैसे कि मुझे शायद पता लग रहा है कि आज बहुत सारे नए साथी हमारे साथ हैं, तो मैं फटाफट
2-3 लाइन में अपना परिचय भी दे दूं, बिकॉज बहुत सारे लोग नए भी होंगे जो हो सकता है मुझे पहली बार सुन रहे हो। तो दोस्तों, मेरा नाम आलोक मुदगल है, मैं जयपुर का रहने वाला हूं और बाय प्रोफेशन मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। और आज से तकरीबन कई साल पहले 2010 से मैं एक सरकारी नौकरी में था, राजस्थान विद्युत विभाग में। मैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे जॉब कर रहा था और मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे भाग्य अच्छे थे। कुछ पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, हीरे मोती दान किए होंगे कि 2014 में मेरी जिंदगी में मोदी केयर आया। और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन और मेंटर्स अनीता वर्मा जी और कपिल वर्मा जी का, और हम सबके प्यारे महागुरु मिस्टर तरुण बजाज जी का और समीर मोदी जी का, कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी और ऐसी लीडरशिप और ऐसी टीम के साथ मैं जुड़ा जिसने कि मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया दोस्त। और अगर मैं आज के समय में, मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर उस समय मैं इस बिजनेस को, ये बिजनेस मेरी जिंदगी में नहीं आया होता या अगर मैं इसको ना कर देता तो मैं आज कैसी जिंदगी जी रहा होता। अगर मैं पिछले 1.5 महीने को देखूं जिसमें कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पाया एक इंजरी की वजह से, तो शायद मेरी जॉब में बहुत स्ट्रगल रहता। यस, गवर्नमेंट जॉब में छुट्टियां मिल जाती हैं, मेडिकल लीव्स मिल जाती हैं, आपके पास पीएल होती हैं, छुट्टियां बहुत होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेरा जो काम था वो मुझे ही करना पड़ता और मेरे काम का प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा आ चुका होता। लेकिन ये इस बिजनेस की ब्यूटी है कि आप किसी भी स्थिति में हो, अगर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड किया है तो लाइफ में ये बिजनेस आपको कभी भी रुकने नहीं देगा, आपकी लाइफ में किसी तकलीफ को आने नहीं देगा। सो फ्रेंड, चलिए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हमने डिसाइड किया है कि एवरी डे 9 to 10 PM हम मिलेंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और इसकी शुरुआत हमने कल से करी, 1 अगस्त से हमने करी है, जिसमें कि कल हमने सुना हमारे ग्रेट लीडर, जबरदस्त लीडर मिस्टर नरेंद्र खुरानिया जी को, जिन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से कल के प्रेजेंटेशन में हमें बताया कि हम कैसे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और कैसे मोदी केयर का हाथ पकड़ के और इस जबरदस्त लाजवाब टीम के साथ चल के हम कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए उसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाते हैं और मैं अभी ज्यादा बात नहीं करके सीधे हमारे टॉपिक पर आता हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है, जो है शुरुआत। परिवर्तन का निर्णय हमने ले लिया, हमने ये ठान लिया कि मुझे अब जिंदगी ना ऐसे तो नहीं जीनी है। जो भी अब तक घुट घुट के जी रहे थे ना, जॉब में जो बंद बंद के जी रहे थे, या फिर एक फिक्स सैलरी में जो हम जी रहे थे, हमने अपनी इनकम के हिसाब से अपने सपनों को छोटा कर लिया था। वो कहीं ना कहीं एक घुटन हमारी जिंदगी में थी। तो अब अगर आपने ये ठान लिया है कि उस घुटन के साथ मुझे नहीं जीना है और मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन करना है मोदी केयर के साथ, तो उसके बाद जो चीज आती है वो होती है एक बेहतरीन शुरुआत। कि एक बेहतरीन शुरुआत हम मोदी केयर बिजनेस में कैसे करें। तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे कि एक जबरदस्त शुरुआत मोदी केयर में हम कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। और जैसा कि हमने कई बार सुना भी, एक बहुत अच्छा फ्रेज है, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर शुरुआत बहुत अच्छी हुई है तो मान के चलिए आपका आधा काम तो हो ही चुका है। तो अब एक शुरुआत, एक परफेक्ट शुरुआत कैसे हो, उसके लिए आज हम यहाँ पर 10 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। 10 कदम जिसको हम कहते हैं 10 कदम आजादी के, वो 10 कदम जो हमें हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी की तरफ लेके जा सकते हैं। उसके बारे में आइए मिलकर जानते हैं और सीखते हैं कि हम कैसे मोदी केयर बिजनेस में एक परफेक्ट शुरुआत कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं मेरी स्क्रीन को शेयर करूंगा और हम उस पीपीटी से जानेंगे। चलिए, आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ऑलराइट, सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा शुरुआत 10 कदम आजादी के। और समीर मोदी जी हमेशा ही कहते हैं कि आप अगर मोदी केयर में आने का निर्णय लेते हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज करने का निर्णय लेते हैं, तो आप जो भी एक कदम उठाएंगे उसके साथ मैं अपने 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा। आपको एक कदम उठाना है, आपको निर्णय लेना है अपनी जिंदगी बदलने का, और समीर मोदी जी आपके लिए, आपके साथ, आपके हर एक कदम पे अपने 2 कदम बढ़ाएंगे। यानी कि आप जितना जल्दी अपने सपनों को पूरा करना चाहेंगे, जितनी एफर्ट से आप मोदी केयर में भागेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उससे दुगनी स्पीड पे मोदी केयर भागेगा और भाग भी रहा है। जो हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से मोदी केयर ने कितना चेंज किया है। 2015 से अगर मैं देखूं, 14 और 15 से जब मैं मोदी केयर में आया था, तो एक कंपनी जो साल का 100 करोड़ का बिजनेस करती थी, वो कंपनी आज, आपकी और हम सबकी कंपनी आज 2,500 करोड़ का बिजनेस करती है एक साल में। सोच के देखिए,
चंद सालों में, पिछले 6-7 सालों में जो कंपनी सालाना 100 करोड़ का व्यवसाय करती थी, वो आज 2500 करोड़ का व्यवसाय करती है। और आज हम केवल भारत में नहीं हैं, आज हम पूरे विश्व में छाने के लिए निकल चुके हैं और हमने अपनी शुरुआत कर दी है लंदन से। यूनाइटेड किंगडम से हम स्टार्ट कर चुके हैं और लंदन और बर्मिंघम में हमारे हमारा ऑफिस और हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। तो आप गर्व कर सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी के साथ हम अपनी जिंदगी बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 10 कदम क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जो आपका स्टेप होता है वो है सपोर्ट चार्ट, सेकंड इज गोल सेटिंग, थर्ड इज प्रोस्पेक्ट लिस्ट, फोर्थ इज सेल्फ यूज, फिफ्थ इज शेयरिंग, सिक्स्थ is sponsoring, seventh is structure, eighth is role model, ninth is personal progress and 10th is duplication। तो ये वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। तो नंबर वन थिंग इज सपोर्ट चार्ट। जब भी हम इस बिजनेस में स्टार्ट करते हैं या जब भी आप अपने किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को या कंसल्टेंट को शुरुआत करवाते हैं, तो सबसे पहले हमें जो उनको जरूरी चीजें देनी होती है वो है एक सपोर्ट चार्ट। वो सपोर्ट चार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो सपोर्ट चार्ट ये बताता है कि जब वो व्यक्ति इस बिजनेस में शुरुआत कर रहा है तो वो थोड़ा बहुत घबराया हुआ है, वो ज्यादा नहीं जानता है, उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी है और वो थोड़ा सा लोगों से बात करता है। तो कई लोग होते हैं जो उसको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं या उससे कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो उसको पता नहीं है और वो घबरा भी जाता है कि यार ये बिजनेस पता नहीं चलता भी है कि नहीं चलता है, ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप उनको एक सपोर्ट चार्ट प्रॉपर देंगे तो उनको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और उस सपोर्ट चार्ट में हमको क्या देना है, आपकी जो कंप्लीट LOS है जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, यानी कि आपने जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया है, आपको उनको अपना फोन नंबर, अपना नाम, आपके अपलाइन का नाम, आपके डायरेक्टर अपलाइन कौन है, आपके सीनियर डायरेक्टर अपलाइन कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपलाइन कौन है, एसडी अपलाइन कौन है, वहां से लेकर टॉप लेवल तक रेड डायमंड कौन है या ट्रिपल रेड डायमंड कौन है, उन सब के नंबर आपको उनको देने हैं ताकि उस व्यक्ति को कहीं दिक्कत नहीं आए। अगर उस व्यक्ति को कहीं चैलेंज आ रहा है और वो आपको कॉल कर रहा है, आप बिजी हो, तो उसको उसकी क्वेश्चन का, उसके डाउट का निवारण तुरंत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं बिजी हो और वो अपने डाउट को लेके ही बैठा रहे। उसके पास ऑप्शन, उसके पास नंबर होना चाहिए कि वो अपने सीनियर डायरेक्टर अपलाइन को कॉल कर सकता है, अपने एसडी अपलाइन से पूछ सकता है, अपने ऊपर से ऊपर जो भी अपलाइन उनका कॉल पिक कर ले उनसे वो पूछ सकता है। और उसके साथ साथ हमको एक सपोर्ट चार्ट देना होता है कंपनी का भी, जिसमें हमारा आजादी कॉल सेंटर से, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल बेसिक होती है। जैसे कि अगर किसी को आपने जयपुर में बिजनेस शुरू करवाया है और उस व्यक्ति को कोई ज्वाइनिंग करवानी है कैलकाटा के अंदर, तो कैलकाटा का ऑफिस कहाँ पर है, वहां का नंबर क्या है, वहां का एड्रेस क्या है, ये सब चीजें उनको इजीली आजादी कॉल सेंटर पे मिल सकती है, जिस पर वो कॉल कर सकते हैं। डीपीएस की जानकारी उनको मिल सकती है, लॉयल्टी इन्फॉर्मेशन, बोनस इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें उनको मिल सकती हैं। तो कंपनी सपोर्ट चार्ट भी आपको उनको अवेलेबल करवाना है और अपनी LOS का सपोर्ट चार्ट भी आपको उनको अवेलेबल करवाना है। कई बार उनको एरिया सेल्स मैनेजर से बात करनी हो सकती है, जैसे हमारे एरिया सेल्स मैनेजर है मिस्टर अमित जी, तो उनसे बात करके वो अपनी क्वेश्चन जो भी इनका डाउट है उसका निवारण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को डाउट है कि सर मेरी थाईलैंड क्वालिफिकेशन कैसे होगी या मेरी लॉयल्टी तो नहीं छूट जाएगी, तो वो मैनेजमेंट की हेल्प ले सकता है। हमारे जो नॉर्दर्न रीजन के हेड है मिस्टर दुष्यंत आश्री जी, उनके नंबर आप उनको दे सकते हैं। तो यानी कि उस व्यक्ति के पास पूरा सपोर्ट चार्ट मौजूद होना चाहिए। और जनरली ये देखा जाता है, आमतौर पे देखा जाता है कि जब ऐसा सपोर्ट चार्ट होता है तो उस नए व्यक्ति का को एक मोरल सपोर्ट मिलता है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, उसकी क्वेरी का रेजोल्यूशन अच्छे तरीके से हो पाता है और वो एक्शन लेने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको बताएं कि जब ये बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ इतनी बड़ी सक्सेसफुल लोगों की टीम है जिन्होंने अपनी जिंदगी बदली है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है और एक जबरदस्त मैनेजमेंट है जिसका नाम है मोदी केयर मैनेजमेंट, जो पिछले 25-26 सालों से पूरे भारतवर्ष में जिंदगियां बदल रहे हैं। तो जब इतने सारे लोगों का सपोर्ट है तो आप कैसे ग्रो नहीं करेंगे। और आप यकीन मानिए उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगेगा जब आप उनको ये सारा मटेरियल, ये सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये सारा सपोर्ट चार्ट आप उनको देंगे और उस व्यक्ति का मोदी केयर में भविष्य बहुत उज्जवल होगा, राइट। और जनरली ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जब थोड़े से लीडरशिप लेवल पे आते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, एसडी बने, प्लैटिनम बने, थोड़े से लीडरशिप लेवल पे आना स्टार्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरी टीम सिर्फ मेरे तक ही सीमित रहे। वो अपनी टीम को बिल्कुल अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। यानी कि वो ये सोचते हैं कि मेरा अपलाइन मेरी टीम में बात ना करे या कंपनी मैनेजमेंट मेरी टीम में बात ना करे।
वो सोचते हैं कि मैं मेरे तरीके से मेरी टीम को चलाऊंगा। और फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में फेल होते हुए देखा है, क्योंकि वो लोग इस बिजनेस में ज्यादा लंबा नहीं चल पाते हैं। कहीं ना कहीं उनका एक ईगो बीच में आ जाता है कि अगर मेरी 50 लोगों की टीम है, मेरी 20 लोगों की टीम है, तो मैं उनको लेके आया हूं, मैं जैसा सिखाना चाहूंगा इनको वैसा सिखाऊंगा, मैं जैसा चलाना चाहूंगा इनको वैसा चलाऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है। हम इस बिजनेस में एक शीशे के घर में हैं, और कहीं ना कहीं देर सवेर आपके लोगों को पता लग जाता है कि आप कहीं ना कहीं उनको केवल अपने पीछे ही लगा के चलना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बिजनेस अपने लोगों को अपने पीछे लगाने का नहीं है, ये बिजनेस लोगों को आगे बढ़ाने का है। तो हम जिस लीडरशिप की बात करते हैं, जो कभी हम किसी आगे सेशन में करेंगे, उसका मतलब ही यही है। राइट, कल भी नरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही थी परिवर्तन में, लीडर्स विल नॉट क्रिएट फॉलोअर्स, लीडर्स क्रिएट मोर लीडर्स। राइट, अगर आप उनको एक्सपोजर देंगे, अगर आप उनको ये सारा मटेरियल देंगे, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति में आपसे भी ज्यादा पोटेंशियल हो सकता है कि आप तो अभी तक केवल डायमंड डायरेक्टर बने हो, लेकिन उस व्यक्ति में पोटेंशियल हो ट्रिपल रेड डायमंड जाने का, और आपकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ रुकी हुई है। तो फ्रेंड्स, किसी की ग्रोथ रोकिए मत। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, लोगों में बहुत पोटेंशियल है, और बहुत सारे लोग ना कई बार हमको सरप्राइज करते हैं, क्योंकि हमको उनसे उम्मीद नहीं, इतनी उम्मीद नहीं होती जितना बड़ा वो काम करते हैं। और ऐसे ढेरों एग्जांपल आपके सामने मौजूद हैं, जिनकी स्टोरी हम सुनते हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। जब वो इस बिजनेस में आए थे, तो कोई बहुत बड़ी उम्मीद हमको उनसे नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी सक्सेस से सबको चौंका के रख दिया। ये इसका कहीं ना कहीं, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो रोल है, वो सपोर्ट चार्ट का बहुत बड़ा रोल है, कि उनके पास पूरा एक्सपोजर है अपने पूरे ऊपर अपलाइन तक बात करने का, और कंपनी मैनेजमेंट के साथ बात करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप इज सपोर्ट चार्ट। आई होप आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। सपोर्ट चार्ट के बाद आता है गोल सेटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बिजनेस के लिए हमको चाहिए, वो है गोल सेटिंग। देखिए, जब भी हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, तो हम कोई ना कोई अपना सपना लेके आते हैं। कहते भी हैं कि ये जो बिजनेस है ना, ये सपने बेचने का बिजनेस है। सपने हर किसी व्यक्ति को अलग अलग हो सकते हैं। किसी का सपना हो सकता है कि मुझे बहुत मान सम्मान चाहिए, किसी का सपना हो सकता है कि मुझे चैरिटी करनी है, किसी को लगना सपना हो सकता है कि मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, विदेश यात्राएं चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ करना है, मुझे मेरे परिवार के लिए समय निकालना है। आजकल सबसे बड़ा चैलेंज है समय का, टाइम नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल है। और एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, कि मैं मेरे परिवार को ऐसे सिक्योरिटी दे पाऊं, अगर मैं इस दुनिया में नहीं भी रहूं, तो मेरे फैमिली को कभी भी किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल चैलेंज ना भुगतना पड़े। तो इन सब पर्सनल रीजंस के लिए लोग इस बिजनेस में आते हैं, और आई एम श्योर आपका भी इसमें से कोई ना कोई रीजन रहा होगा। आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स? तो सवाल यही आता है कि क्या हम अपने सपनों की जिंदगी जी पा रहे हैं? अगर आप अपने प्रोफेशन से, अगर आप अपने जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको लगता है कि यार मैं चाहता तो जिंदगी में पाना बहुत कुछ हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे प्रोफेशन में मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटीज वहां पे नहीं है, तो इस बिजनेस में आके आप ये सारे सपने पूरे कर सकते हैं। अपना गोल सेट करके आप अपनी फ्रीडम के लिए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस जो है, ये आर्थिक आजादी का बिजनेस है। राइट, तो अपनी गोल सेटिंग कीजिए। क्या आपका लाइफ में गोल है? जो आपका सपना है, वो गोल उसको बनाइए, और वो कैसे पूरा होगा, इसके लिए हम पूरी प्लानिंग आपको यहाँ पर देते हैं। स्टेप 2 इज गोल सेटिंग। अब आइए देखते हैं कि गोल सेटिंग होती कैसे, कैसे हम इस बिजनेस में अपना गोल सेट करते हैं। तो जब भी हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उसको हम 3 तरह से हमारे अपने लक्ष्य को डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल यानी कि जो आपको आने वाले 6 महीने में जो चीजें चाहिए, आपको 6 महीने में जो चीजें, सपोज हो सकता है कि आपको 6 महीने में आपको ये लग रहा हो कि यार मुझे मेरे घर में ना 2 कमरों में एसी लगाने हैं। एक ड्रीम हो सकता है कि यार 2 कमरों में एसी लगाने हैं, 50,000 रुपए का बजट है, और जॉब से मेरा पैसा इतना नहीं बच पा रहा, या जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें इतनी इनकम नहीं हो पाती है। शॉर्ट टर्म गोल आपका हो सकता है 6 महीने का। आने वाले 6 महीने में आपको क्या चीज़ चाहिए? उस वो आपका शॉर्ट टर्म गोल है। उसके बाद हम कहते हैं मिड टर्म गोल, कि आने वाले 2 साल में मुझे क्या चाहिए? आने वाले में 2 साल में हो सकता है आपका ड्रीम हो कि यार मुझे मेरी गाड़ी लेनी है, लेकिन मेरी जॉब से तो मुझे मिलती हुई नहीं दिख रही है। तो या मिलती हुई दिख रही है तो बहुत छोटी गाड़ी मिलती हुई दिख रही है, और मुझे कम से कम 15-20 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए, जो मुझे अच्छी लगे, जो मेरी पॉकेट को अच्छी नहीं लगे, जो मुझे अच्छी लगे। तो वो आपका एक मिड टर्म गोल हो सकता है। या फिर आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ प्लान करना है, वो आपका मिड टर्म गोल हो सकता है। और एक लॉन्ग टर्म गोल जो है, वो हो सकता है आने वाले 5 साल में आपको क्या पाना है। हो सकता है कि आप जिस जॉब को कर रहे हो उससे आप फ्रस्ट्रेटेड हो, उससे आप दुखी हो, और आप बड़े
बेमन से उस जॉब को कर रहे हैं और आपका सपना हो कि यार कैसे ना कैसे करके मैं इस जॉब को छोड़ पाऊं, तो वो एक लॉन्ग टर्म गोल है कि अगर आप 5 साल इस बिजनेस में डेडिकेटेडली काम करेंगे तो उस जॉब को आप छोड़ सकते हैं, जैसा बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार ये बिजनेस में मैं फंस चुका हूँ, इतना पैसा इतना उधर का उधर, कुछ बचता नहीं है, इतना सारा काम करो, इतना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करो, जितना इनकम होती है उससे ज्यादा तो खर्चा हो जाता है, जीएसटी का खर्चा, स्टाफ की सैलरी, बिजली पानी, ये सब अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं। तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं आने वाले 5 सालों में, ये आपका एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। और जो गोल आपका है, जो लक्ष्य आपका है, वो होना कैसा चाहिए? आपका लक्ष्य होना चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट यानी कि सुंदर। यस, एक बहुत ही सुंदर लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो हम स्मार्ट की परिभाषा आपको देते हैं वो होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। आपका जो लक्ष्य इस बुद्धि के बिजनेस में है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि टू द पॉइंट होना चाहिए कि मैं क्या, कितना मुझे चाहिए और क्या मैं उसको पा सकता हूं। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, जिसको आप माप सकें। सपोज मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि मुझे 6 महीने बाद 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए, तो आप उसको हर महीने में डिवाइड कर सकते हैं। अगर 6 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए तो 5वें महीने में आपकी इनकम लगभग 70-80 हजार तो होनी चाहिए, राइट? ऐसा तो नहीं कि 5वें महीने आपकी इनकम 5 हजार होगी और छठे महीने 1 लाख हो जाएगी। तो यू कैन मेजर योर ग्रोथ, आप उसको मेजर कर सकते हैं। एक्शनेबल है, ऐसा गोल होना चाहिए जिसपे एक्शन किया जा सके, कोई चमत्कार के भरोसे नहीं हो। जैसे कि आपने ज्वाइन किया और आप ये सोचे अगले महीने मुझे 1 करोड़ रुपए मोदीगढ़ से मिल जाए, तो ये तो चमत्कार से ही हो सकता है, ये किसी एक्शन से नहीं हो सकता। आप कितना भी एक्शन कर लें, आप ज्वाइन करते ही अगले महीने 1 करोड़ बिजनेस से नहीं कमा सकते, ये चमत्कार ही है। तो चमत्कार वाला गोल मत रखिए, ऐसा गोल रखिए जिसपे एक्शन करके उसको पाया जा सके, जो रियलिस्टिक हो, जो जिसको भी बताया वो उसको लगे कि हाँ यार ये तो अचीवेबल हो सकता है, और टाइम बाउंड हो, उस पे एक टाइम, उस पे एक डेट डली हो। ऐसा नहीं है कि कभी भी हो जाए। एक जो एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल, आप बहुत सारे लोगों से जब पूछा जाता है या हम भी जब मीटिंग्स में पूछते हैं कि क्या सपना है आपका, आप मोदीगढ़ से क्या पाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग हाथ खड़ा करते हैं और कई लोग कहते हैं सर बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारी इनकम चाहिए, बहुत सारा पैसा कमाना है। अब आप मुझे बताइए कि बहुत सारा पैसा कमाना है, क्या ये गोल स्पेसिफिक है? आप चैट बॉट में लिख के बता सकते हैं मुझे, चैट में लिख सकते हैं क्या है बहुत सारा पैसा कमाना जो गोल है, क्या ये स्पेसिफिक है? क्या ये मेजरेबल है, इसको मेजर कर सकते हैं? भाई बहुत सारा मतलब क्या? बहुत सारा मतलब 1 लाख महीना, 10 लाख महीना, 1 करोड़ महीना, 10 करोड़ महीना, 100 करोड़ महीना, क्या मेजरमेंट माने उसका? क्या ये एक्शनेबल है? कुछ पता ही नहीं है तो एक्शन क्या करेंगे इसके लिए आप, जब पता ही नहीं है कि बहुत सारा का मतलब क्या है? रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक भी नहीं है, टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड भी नहीं है। कई लोग कहते हैं सर मुझे बहुत बढ़िया सी गाड़ी चाहिए। अब बहुत बढ़िया सी गाड़ी किसको कहेंगे आप? 10-15 लाख की गाड़ी भी बहुत बढ़िया होती है और 4-5 करोड़ की गाड़ी भी बहुत बढ़िया होती है। तो यानी कि कहीं भी ये जो गोल्स है ना, ये ना तो स्पेसिफिक है, ना टाइम बाउंड है, ना रियलिस्टिक है, और इनको हम कहेंगे मुंगेरी लाल की हसीन सपने, है ना? ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हमने मोदी केयर में किसी लीडर को सुना, किसी स्पीकर को सुना और उसकी लाइफस्टाइल से हम मोटिवेट हो गए। अरे यार आज अनीता जी, कपिल जी वॉल्वो चलाते हैं 80 लाख की गाड़ी, मैं भी आके ले लूं। अरे यार नरेंद्र खुराना जी तो मर्सिडीज चलाते हैं मोदी केयर में आके, मैं भी ले लूं। तो ऐसा नहीं, आप प्लान कीजिए, आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के अपना गोल, अपना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड कीजिए, और वो होना चाहिए स्मार्ट, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, राइट? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये बिजनेस कोई मुंगरी लाल के हसीन सपने यहाँ पूरे नहीं होते हैं, कोई तुक्का या लॉटरी किसी की नहीं लगती है कि कई लोग ने ज्वाइन किया और 3 महीने में उसको 1 करोड़ रुपए आ गए। लॉटरी इस बिजनेस में किसी की नहीं लगी है, ना सूर्यका भार्गव जी की लगी है, ना तरुण बजाज जी की लगी है, ना अनीता जी कपिल जी की लगी है, ना मेरी लगी है, ना नरेंद्र जी की लगी है, ना किसी की लगी है। तो यानी कि लॉटरी नहीं है, गोल हर व्यक्ति डिसाइड करता है उसको क्या पाना है और वो कितने समय में पाना है, उसके लिए एक्शन करना है, और फिर उसके लिए वो काम करता है और अपने रास्ते में आए हुए चैलेंजेस को ओवरकम करता है और फिर वो अपने लक्ष्य को पाता है, राइट? इजी नहीं होता। कल नरेंद्र जी ने कितनी जबरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी हमको बताई मीराबाई चानू की। मतलब क्या वो तुक्के में बन गई? इतनी बड़ी गोल्ड मेडल जो उन्होंने जीता, क्या तुक्के में जीत लिया क्या? वो तुक्का तो नहीं कह सकता ना उसको, वो उनका लक्ष्य होगा जीवन में। जैसे से वो शुरुआत में तो कोई लक्ष्य नहीं था, वो तो केवल एक गोल्ड मेडल बेच के एक बैलगाड़ी खरीदने के लिए आई थी, बट धीरे धीरे जब उनको पता चलता गया, वो उनका लक्ष्य बड़ा होता चला गया, उनका डेडिकेशन स्ट्रांग होता चला गया, उनका कमिटमेंट स्ट्रांग होता चला गया, इसलिए आज उन्होंने पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया है। तो ये तुक्का नहीं है। तो सिमिलरली आप अगर एक परफेक्ट गोल बना के इस बिजनेस में आएंगे ना, तो तुक्के वाली सक्सेस नहीं मिलेगी।
आप अपना नाम रोशन करेंगे, अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए आप मीराबाई चानू बनेंगे कि यार अगर बाबूलाल जी कर सकते हैं ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर आज मंजीत जी कर सकते हैं, अगर आज अखिलेश जी कर सकते हैं, अगर आज विकास छत्रे जी कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर आज पल्लवी जी कर सकती है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये सारे एग्जाम्पल्स, ये लोग ऐसे नहीं बने हैं। इन्होंने अपने गोल को डिसाइड किया है और उस गोल के पीछे ना भागे हैं, सोए नहीं है। उस गोल को लिख के सो नहीं गए ये लोग, उस गोल को लिख के ये लोग निरंतर भागे हैं और ऐसा भागे हैं कि लोग देखते रह गए हैं। तो अगर आप ऐसा गोल बनाएंगे तो कोई ताकत नहीं कि आप इस बिजनेस में रुक जाएं। तो केवल सपने लेके मत आइए, लक्ष्य लेके आइए और मोदी केयर में हर लक्ष्य पूरा होता है। आज सुरेखा भार्गव जी 1 से 1.5 करोड़ महीना कमाती हैं, जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही होगा, लेकिन वो भी यहाँ पे आके पूरा हो गया अगर उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग है, उसके लिए प्रॉपर लक्ष्य है तो, और उसके लिए प्रॉपर समय देने को आप तैयार हैं और बड़े से बड़ा चैलेंज करने के लिए आप तैयार हैं, तो सब कुछ इस बिजनेस में आप पा सकते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें होगी गोल सेटिंग पे। आई होप आपको एक गोल सेटिंग समझ में आई होगी। मैंने इसीलिए इस पे इतना समय लिया है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। आपने गोल डिसाइड कर लिया, मुझे पाना है। अब उसके ऊपर जब हम एक्शन करेंगे, तो एक्शन में सबसे पहला जो काम हमारे पास आता है वो आता है अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना, क्योंकि इस बिजनेस के लिए हमको लोग चाहिए, हमको लोगों से बात करनी है, लोगों को अपने बिजनेस में लेके आना है, लोगों को लाके अपनी टीम को बड़ा करते जाना है, और तभी हमारे सपने पूरे होंगे। तो हमारा जो बिजनेस में जो रॉ मटेरियल है वो है लोग। और लोग, अगर हम कहें कि लोग हमारे पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम शायद अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन के बीच में हम रहते हैं, तो लोग तो हर तरफ है। प्रॉब्लम क्या है कि हम कभी भी अपने बिजनेस को प्रोफेशनली रन नहीं करते। हम सोचते हैं लोग चाहिए, हम 10-5 लोगों के पास जाते हैं, वो मना कर देते हैं और हमें लगता है कि बिजनेस नहीं चलता है। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में लोग चाहिए, टीम बनानी पड़ती है बहुत बड़ी, और बहुत बड़ी टीम बनाने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। बहुत बड़ी लिस्ट होनी चाहिए जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम हो। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी, उतना ज्यादा पैसा इस बिजनेस में आप बनाएंगे। और लिस्ट बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है? लिस्ट बनाने का जो फॉर्मूला है वो है फ्रेंड्स। FRIENDS। दोस्त बनाने हमको इस बिजनेस के अंदर। और फ्रेंड्स को अगर हम बताएं कि फ्रेंड्स का मतलब इस लिस्ट के अंदर क्या है, तो F का मतलब है फ्रेंड्स। आप अपने सभी फ्रेंड्स का नाम अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स का नाम अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं, आप इंडस्ट्री यानी कि जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, आपके जो कलीग्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्कूल कॉलेज में जो फ्रेंड्स हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। ई कॉन्टेक्ट यानी कि आजकल सब लोग कितने सारे एक्टिव हैं, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, ट्विटर, सब जगहों पे हम सोशल मीडिया पे हम लोगों से तो जुड़े हुए हैं। आज वहां पर लोग ही तो हमारे इर्द गिर्द हैं, और कौन है? अगर आज किसी के फेसबुक पे 1000 कॉन्टेक्ट है, इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोगों को वो जानता है, और वो कहे कि मेरे पास लोग नहीं है, तो ये गलत बात है। ये सब लोग जो सोशल मीडिया पे ये लोगों ने तो अकाउंट बना रखे हैं, भेड़ बकरियां थोड़ी है। आपके फेसबुक पे 800 फ्रेंड है तो 800 भेड़ बकरियां थोड़ी है, लोग ही तो है। तो यानी कि आपकी लिस्ट कितनी बड़ी है, कितने सारे लोगों के बीच में आप घिरे हुए हैं। ई कॉन्टेक्ट्स को यूज कीजिए। आपके नेबर्स हैं, आपके पास टेलीफोन डायरेक्टरी यानी कि कोल्ड कॉलिंग, जिनको आप नहीं जानते उसका नंबर निकाल के आप कॉल कर सकते हैं। अगर ये सारे कॉन्टेक्ट खत्म हो गए तो इस तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे कि बहुत किया है हम लोगों ने। अखबार में क्लासिफाइड का पेज आता है, उसमें से आप कर सकते हैं। येलो पेजेस है, उसमें से नंबर निकाल के आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, किसी भी रैंडम आदमी को आप कॉल कर सकते हैं और उनसे सिर्फ ये बात कर सकते हैं कि सर, मेरा नाम आलोक पुद्गल है, मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए हम बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। उसके लिए मुझे कुछ जबरदस्त शार्प और एम्बिशियस लोगों की जरूरत है। तो क्या सर आपके साथ मिलकर हम बैठ के 10 मिनट कॉन्सेप्ट शेयर कर सकते हैं? अगर यही कॉल मैं 100 लोगों को कर दूं, मैं 200 लोगों को कर दूं, तो क्या मुझे जवाब नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा फ्रेंड्स। और ये है सारा गेम आपके कॉन्फिडेंस का, कि आपको इस बिजनेस में कितना कॉन्फिडेंस है, आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। तो आप किसी से भी इस बिजनेस की बात कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी को पैसा कमाना है, हर आदमी को सपने पूरे करने हैं, हर आदमी अपने जीवन में दुखी है। एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी दुखी है, एक बड़े से बड़ा जॉब में जो कोई अधिकारी है वो भी दुखी है। हर कोई चाहता है कि मेरी लाइफ में यार सुकून हो। आप बताइए, चाहता है कि नहीं चाहता है? कोई भी आदमी कितना भी पैसा कमा रहा हो, उसकी जिंदगी में उसको ये चाहिए ना, मेरी जिंदगी में सुकून होना चाहिए, मेरे पास मनचाहा टाइम होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, फैमिली को लेकर मैं कहीं भी जा सकूं, मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये हर आदमी चाहता है कि नहीं चाहता है? और चाहता है तो वो आपका प्रोस्पेक्ट है, राइट? स्ट्रेंजर्स यानी कि अननोन लोग, जिनसे आप
मिलते हैं, रोज आप बाहर निकलते हैं, आप किसी दुकान पे जाते हैं, आपको कहीं मिलता है, आप कहीं बस में ट्रैवल करते हैं, आपको कहीं मिलता है, आप कहीं ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आप कहीं फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप किसी मॉल में चले गए, वहां पे लोग मिल गए, आप अपने बच्चे के स्कूल चले गए, वहां पे लोग आपको मिल गए, तो ऐसे ही कॉन्टेक्ट मिलते हैं। आप उनको थोड़ा व्यवहार बना के उनके साथ फ्रेंडशिप करके आप उनको अपॉर्चुनिटी पिच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हर आदमी आपका प्रोस्पेक्ट है और इस बिजनेस में ग्रो करने का तरीका एक ही है, प्रोस्पेक्ट मशीन बन जाइए। इस बिजनेस में वही आदमी सफल होता है जिसके पास लिस्ट नहीं है, और अगर आपकी लिस्ट नहीं है तो आप इस बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इस बिजनेस में आएंगे, आप बड़े बड़े एक्साइटेड होंगे, आप किसी बड़े इवेंट में जाके बड़ा कोई वर्कशॉप देके आप एक्साइटेड होंगे और आप 5-10 लोगों से बात करेंगे और वो आपको मना कर देंगे और आपको लगेगा कि बिजनेस तो चलता ही नहीं है। पर सपोज आप मानिए आपके पास 300 लोगों की लिस्ट है और आपको 10 लोगों ने मना कर दिया, क्या आपको फर्क पड़ेगा? आपको लगेगा अरे यार अभी तो 290 लोग और पड़े, 10 लोगों ने तो मना किया है, 50 लोगों ने मना कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपको दिख रहा है कि अभी तो यार 250 लोग और पड़े हैं, 125 लोगों ने भी मना कर दिया, तो भी क्या फर्क पड़ेगा? आपको लगेगा अभी तो मैंने 50% भी कवर नहीं करा है। और 150 लोगों में भी अगर आपको एक ज्वाइनिंग में मिल जाती है, तो कहाँ लॉस है मुझे बताइए आप, कहाँ लॉस है? क्योंकि आपके पास लिस्ट बहुत बड़ी है। तो हर बड़ा जो लीडर इस बिज़नेस में, हर जो सफल लीडर इस बिज़नेस में है, वो अपनी लिस्ट को अपडेट करता रहता है। वो कभी भी ये नहीं बोलता कि मेरे पास लोग नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसको प्लान दिखाऊँ, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। वो कभी भी ये बातें नहीं करता है, यानी कि उसके पास हमेशा लोग मौजूद हैं। लोग तो मौजूद हैं, लेकिन उसको ये पता है कि वो बेस बिज़नेस की बात हर आदमी से कर सकता है। वो चाहे उसको ऑनलाइन मिले, चाहे उसको रास्ते पे चलता हुआ मिले। मैं आपको बताऊँ, आज हमारे ग्रेट लीडर हैं बाबूलाल जी, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं, वो मुझे फेसबुक के ज़रिए मिले थे। क्या मैं उनको जानता था? क्या वो मेरे मित्र थे? नहीं, वो मुझे फेसबुक के ज़रिए मिले थे, यानी कि ई कॉन्टैक्ट से। और ऐसा तो नहीं है कि मैंने सिर्फ बाबूलाल जी से बात करी होगी, ऑनलाइन बहुत सारे लोगों से बात करी होगी, बहुत सारी जॉइनिंग भी आई होगी, उसमें से एक बाबूलाल जी भी थे। तो मुझे नहीं पता था ना कि वो इतना बड़ा बिज़नेस करेंगे, लेकिन कहने का मतलब है, जब आप इस बिज़नेस को शुरुआत करते हैं ना दोस्त, आपको सब जगह, सब तरफ फैल जाना है, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है। हमको चाहिए लोग, और भर-भर के लोग चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है किसके माथे पे लिखा है कि वो आके रेड डायमंड बन जाएगा या ट्रिपल रेड डायमंड बन जाएगा आपके बिज़नेस के अंदर। सो प्रोस्पेक्ट लिस्ट शुड बी बिग बिग, और अपडेट करते रहिए। हर रोज हैबिट डालिए कि 5 से 10 नाम अपनी लिस्ट में ऐड करते रहिए। चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो कैसे भी हो, आप अपनी लिस्ट को अपडेट ज़रूर कीजिए। और अगर आपके टीम में कुछ लोग हैं, तो उनकी लिस्ट से भी आप कॉल कर सकते हैं। आपकी टीम में 10 लोग हैं और आपको लग रहा है कि यार ये लोग बिज़नेस के लिए एक्टिव नहीं है, इसमें से कुछ परचेजिंग करते हैं, कुछ तो परचेजिंग भी नहीं करते हैं, तो उन 10 लोगों के साथ बैठ के आप उन 10 लोगों की ये 300-300 लोगों की लिस्ट बनवा सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत बेहतरीन टूल जो आपके पास है, वो है आपका जीपीटी लॉन्चर, जो आपको दिख रहा होगा। एक बहुत बेहतरीन टूल हमको हमारे अपलाइन से मिला है, जिसमें सारी चीजें लिखी हुई है कि आपको लिस्ट कैसे बनानी है। फर्स्ट बेसिक इस बिजनेस का है लिस्ट बिल्डिंग, कैसे आपको लिस्ट बनानी है, पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है और आप देख सकते हैं, एड्रेस, ऑक्यूपेशन सब कुछ दिया हुआ है। 175 लोगों की नाम की लिस्ट इसके अंदर मौजूद है, जिसमें कि आप 175 लोगों को इस लिस्ट में उनका नाम लिख सकते हैं। उनको कॉल एंड इनविटेशन कैसे करना है, उसका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। उसके लिए भी आपकी हर वीक के लिए आपको काम दिया हुआ है, यानी कि आपकी ग्रोथ आप सब कुछ इस टूल से आप ट्रैक रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने कॉल करने के बाद उनको प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया, शोधा प्लान कैसे करना है, उसका भी पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। उसके बाद आपने उनका फॉलोअप किया नहीं किया, उसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है। और उसके बाद आपको कौन से काम नहीं करने, वो भी इसमें दिए हुए हैं। कहने का मतलब है, एक कंप्लीट टूल आपके पास मौजूद है, कैसे आपको लिस्ट बनानी है और कैसे आपको हमारे 4 बेसिक्स करने हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ये भी यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह का फॉर्मेट ही जीपीटी लॉन्चर में मौजूद है, जिसको हम फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा स्टेप आता है, वो आता है सेल्फ यूज, यानी कि हमको खुद यूज करना प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, सेल्फ यूज क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो हमारे प्लान के अंदर भी कंपनी उसी व्यक्ति को पैसा देती है जिसने मिनिमम 30 पीवी खुद की आईडी पर किया है, अगर वो डायरेक्टर से कम है तो। अगर वो डायरेक्टर से लेकर डायमंड तक है, तो उसको अपनी आईडी पर 60 पीवी करना जरूरी है, और अगर वो ब्लैक डायमंड एंड अबव है, तो उसको 120 पीवी करना जरूरी है। यानी कि कंपनी भी चाहती है कि आपका सेल्फ यूज वाला जो बिहेवियर है, ये बढ़ता रहे। और इसके फायदे क्या है? इसके फायदे ये हैं कि जब आप सेल्फ यूजर होंगे, आप 100% मोदी केयर प्रोडक्ट के यूजर होंगे, यानी कि आपके घर में जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, और अगर वो मोदी केयर में आता है, तो आपको वो मोदी केयर से ही लेना है, राइट? आपको मार्केट से नहीं लेके आना है। आपको अगर साबुन चाहिए नहाने के लिए, तो वो मोदी केयर से ही लेना है। आपको अगर एक प्रोटीन पाउडर चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, तो आपको मोदी केयर से लेना है। 100% सेल्फ यूजर हम बने, उसका फायदा ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल होगी,
आप जब भी किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, मान लीजिए आपने हमारा प्रोडक्ट लिया नॉनी जूस, और नॉनी जूस लेके आपको बहुत फायदे हुए, तो आप जब भी नॉनी के बारे में बताएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होगा, आपकी आंखों में चमक ही अलग होगी, आपकी बात में वजन ही अलग होगा, और आप सीधे सामने वाले के दिल में उतर के ये बात बोलेंगे, ये प्रोडक्ट कमाल है, मुझे फायदा मिला है, आपको भी मिलेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आप लोगों के जो डाउट्स, अगर किसी को प्रोडक्ट को लेके कोई डाउट आ रहा है, तो उसको आप बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। सपोज आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आपने किसी को प्रोटीन पाउडर रिकमेंड कर दिया, मोदी का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, और आपने खुद यूज नहीं किया और आपने किसी व्यक्ति को दे दिया, और वो व्यक्ति अगले दिन आपको प्रोटीन पाउडर लाके देता है और ये बोलता है कि सर मैंने तो इस प्रोटीन पाउडर को आज सुबह खाया और मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, मेरे को तो उल्टी आ रही है, मैं तो मतलब मर ही गया था, हॉस्पिटल ही पहुंच गया था मैं तो बिल्कुल, और पता नहीं मैं तो कैसे बच के आया हूँ, ये क्या दे दिया आपने मुझे। तो अगर आपने खुद यूज नहीं कर रखा होगा, तो आपको लगेगा यार ये कहीं मोदी केयर का प्रोडक्ट ही खराब तो नहीं है, जो आदमी झूठ थोड़ी बोल रहा होगा, ये बेचारा इतनी परेशानी से घूम के आया है हॉस्पिटल से, में मरते मरते बचा है आदमी, झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। तो अगर आपने वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रखा है, तो आपके मन में डाउट आ जाएगा, तो यानी कि आपको भी अपने बिजनेस पे ट्रस्ट खो चुके होंगे, और इसका रीजन सिर्फ ये है कि आपने सेल्फ यूज नहीं किया है, क्योंकि अगर आपने वो प्रोटीन पाउडर यूज किया होता, तो आप उसको बता सकते हैं कि सर इससे ये चीज बिल्कुल नहीं हो सकती है, ये तो बिल्कुल सेफ है आपकी हेल्थ के लिए, इनफैक्ट ये तो इतना सेफ है कि हम छोटे बच्चों को और डायबिटिक पेशेंट को भी रिकमेंड करते हैं, और इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। इसमें आप देखिए, आप उनको कंटेंट दिखा सकते हैं कि इसमें 84% प्रोटीन है और सारा का सारा डाइजेस्टेबल है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो बॉडी में ना पचे, जिससे कि आपको चक्कर आ जाए। ये जरूर आपने कुछ कोई मेडिसिन ली होगी या आपने कुछ बाहर का खाया होगा, ये उसकी वजह से हुआ है, इससे बिल्कुल नहीं हो सकता है सर। तो आप उनके डाउट्स कॉन्फिडेंस से उनको जवाब दे पाएंगे, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाएंगे, अगर आप सेल्फ यूजर हैं तो। और इससे आपका पैसा भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, और आप लोगों को बेहतर गाइडेंस दे पाएंगे, बेहतर नॉलेज लोगों को दे पाएंगे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आई होप आपको सेल्फ यूज का बिहेवियर समझ में आया होगा। और हम सब मोदी केरियन हैं, मुझे पता है कि आप ऑलरेडी सेल्फ यूजर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मोदी केयर इतने सारे फायदे देता है कि सेल्फ यूज में तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आती है, और लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा मोदी केयर प्रोडक्ट्स का यूज करना। और मोदी केयर हमारे लिए रेंज भी ज्यादा से ज्यादा रेंज लेके आता जा रहा है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं ऑलरेडी हम 700 से 800 प्रोडक्ट मोदी केयर में यूज करते हैं, और आने वाले 2 से 3 महीने में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी रेंज हमको और मिलने वाली है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन हमको मिलने वाला है, वेट लॉस के लिए पूरी रेंज आने वाली है, कॉस्मेटिक के अंदर नए प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, हाई क्वालिटी प्लास्टिक्स के जो प्रोडक्ट हैं, बॉटल्स, लंच बॉक्सेस, वो हमको मिलने वाले हैं। तो यूज में तो कहीं दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो शुरुआत तब अच्छी होगी जब आप सेल्फ यूजर करेंगे और अपना सेल्फ यूज का बिहेवियर बढ़ाएंगे, और इससे आपकी रिटेलिंग भी अच्छी होगी, आपको कभी पीजीबीवी में चैलेंज नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी देखा बहुत सारे लोगों का थाईलैंड वो छूट गया, किसी का 5000 बीवी पे छूट गया, किसी का 8000 बीवी पे छूट गया। ये क्या सजेस्ट करता है? ये दिखाता है कि आपकी रिटेलिंग कम है, आपका रिटेलिंग बिहेवियर कम है, और रिटेलिंग कम इसलिए है क्योंकि सेल्फ यूज कम है, राइट? अगर मैं बात करूं तो मैं मेरी पर्सनली बात करूं, मैं मेरी पूरे फैमिली में, हम 5 मेंबर फैमिली में है, लगभग 25 से 30 हजार रुपए का वेल हम कंज्यूम करते हैं 5 मेंबर। और आप मेरे से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर लीजिए, मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि हमारी फैमिली में रिजल्ट है, हम पांचों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स ने फायदा दिया है, जिसके बारे में मैं आपसे सुबह तक चर्चा कर सकता हूँ, राइट? वो किसी और सेशन में करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है शेयरिंग। हम अपना प्रोडक्ट नॉलेज शेयर करते हैं, प्रोडक्ट की टेस्टिमनी शेयर करते हैं, और हम बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं। बिजनेस प्रेजेंटेशन जब हम शेयर करते हैं, तो उसके लिए हमको लेना होता है अपॉइंटमेंट सामने वाले व्यक्ति से, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट एंड इन्विटेशन, जिसको मैंने अभी आपको जीओडी लॉन्चर में दिखाया था। वो आप कॉल पे ले सकते हैं, और जब आप फोन पे अपॉइंटमेंट बुक करें, तो ज्यादा जानकारी नहीं दे, उनको केवल इतना कहें कि सर मुझे आपसे मिलना है, एक छोटे से समय के लिए मिलना है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है जिसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और कोई कमिटमेंट नहीं है कि आप और हम मिलकर साथ काम करेंगे। बस मुझे 10 मिनट मिलकर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपसे शेयर करनी है। और अगर आप अपॉइंटमेंट फिक्स करने में परफेक्ट नहीं है, तो उसके लिए आप अपनी अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं 3-वे कॉलिंग। यानी कि आप अपने अपलाइन को बीच में रख के आप उनसे अपने प्रोस्पेक्ट को बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे ले लिया, आप अपने फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं कि रमेश, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और मैं जिनके साथ बिजनेस कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, तो मैं अभी ना उनसे एक बार टाइम देखता हूँ, उनको कॉल करके, अगर वो फ्री है तो मैं 20-30 सेकंड के लिए आपसे उनकी कॉल पे बात कराता हूँ। और वो आपके अपलाइन जब बीच में आएंगे, तो अपॉइंटमेंट जरूर फिक्स हो जाएगा। या आप अपने अपलाइन के पास बैठे हैं, या आपके अपलाइन आपके पास है, तो आप अपने फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं कि यार मैं आज बहुत
लकी हूँ कि जो बिज़नेस मैंने शुरू किया है ना, जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और बहुत अच्छी इनकम हो सकती है, जिनके साथ मैंने किया वो आज मेरे घर पे आए हुए हैं लकीली। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी बात कराऊँ उनसे एक बार और क्यों ना हम मिलके इसको समझें। तो ये देखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति एक बहुत बड़े सफल आदमी से बात करता है, तो उसके ना कहने के चांस काफ़ी कम होते हैं। तो इस तरह से आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है। शॉर्ट एंड स्वीट रखिए, क्रिस्प रखिए, फास्ट रखिए, ज़्यादा बातें नहीं बताइए और मिलने पे फोकस कीजिए, राइट? मैं थोड़ा-सा फास्ट चलूँगा क्योंकि टाइम मैं देख रहा हूँ काफ़ी हो चुका है और चीज़ें शेयर करने के लिए बहुत सारी हैं। फिर हम बात करते हैं प्रेज़ेंटेशन की, आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया, फिर बात आती है प्रेज़ेंटेशन की, वो आप कर सकते हैं वन ऑन वन, मिल के वन टू वन प्लान दिखा सकते हैं। आप उनको एक होम मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। होम मीटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम एक किसी और दिन चर्चा करेंगे। एक पूरा सेशन ही इस होम मीटिंग के ऊपर होगा और हम उनको एक परिवर्तन ट्रेनिंग में ला सकते हैं। जैसे कल एक ज़ूम पर हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग करी थी जिसमें नरेंद्र जी ने हमको परिवर्तन ट्रेनिंग समझाई थी या आपके शहर में कोई इवेंट हो रहा हो, मीटिंग हो रही है, वहाँ पे उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। और उसके बाद है फॉलो अप, आपको उनका फॉलो अप करना है यानी कि 48 आवर्स के अंदर आपको उनसे यस या नो करनी है, उनके डाउट्स क्लियर करने हैं और उनको मोदीगिरी में स्टार्ट करवाना है। आजकल फॉलो अप पे हम इतना ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि आजकल ये ऑन द स्पॉट होता है। आजकल कोई 48 घंटे का टाइम नहीं है, ये पुरानी बात हो चुकी है। आजकल तुरंत हम प्रॉस्पेक्ट से मिलते हैं और तुरंत उनकी जॉइनिंग होके उनकी ऑर्डरिंग होती है क्योंकि बिज़नेस इतना फास्ट हो चुका है, इतना तेज़ी से बिज़नेस चल रहा है, तो 48 घंटे का टाइम ही नहीं है। हाथों-हाथ क्योंकि नो कहने की तो बात ही नहीं है ना, कोई इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं है और ऑर्डरिंग के लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है। तुरंत आईडी आईडी लगाइए, उसके बाद उनको स्टार्ट कराइए। फिर भी वो व्यक्ति मना करता है, नानुकुर करता है, नहीं देखूँगा, सोचूँगा और आप उनसे 48 घंटे बाद फिर मिलते हैं, 2-3 बार बात करते हैं और आदमी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तो डिमोटिवेट मत होइए। हमेशा याद रखिए SW5 फ़ॉर्मूला। क्या याद रखेंगे? SW5 ये वो फ़ॉर्मूला है जो कभी आपको थकने नहीं देगा, कभी आपको रुकने नहीं देगा। SW5 का मतलब है सम विल कम, कुछ आएँगे, सम विल नॉट, कुछ नहीं आएँगे। सम विल कम, कुछ आएँगे, सम विल नॉट कम, कुछ नहीं आएँगे। सो व्हाट? क्या फ़र्क पड़ता है? समवन इज़ वेटिंग फॉर यू, कोई तो आपका इंतज़ार कर रहा है, कोई तो ये सपना लेके बैठा है कि मुझे करोड़पति बनना है, बस कोई ज़रिया मिल जाए, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। सो स्टार्ट वर्किंग, आप काम शुरू कीजिए, सोचिए मत, दिमाग मत लगाइए, रुकिए मत, राइट? सो SW5, सम विल कम, सम विल नॉट, सो व्हाट? समवन इज़ वेटिंग फॉर यू, स्टार्ट वर्किंग, कूद पड़िए, लग जाइए और आपको अपने आप ऐसे लोग मिल जाएँगे जो ज़िंदगी में सफल होना चाहते होंगे। सो SW5 का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए और 5 गोल्डन कॉइन्स हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखिए। आप कोई भी 5 सिक्के आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। घर से जब भी आप सुबह निकलें, आप 5 1-1 रुपए के सिक्के या 2-2 रुपए के सिक्के या जो भी आपको लगे, 5 सिक्के अपनी राइट पॉकेट में रखिए और जैसा ही आपका एक प्लान होता है, तो वो 1 सिक्का निकाल के अपनी लेफ्ट पॉकेट में डाल लीजिए, राइट? और आपको पूरे दिन में ये 5 सिक्के राइट पॉकेट से निकाल के लेफ्ट पॉकेट में पहुँचाना है, यानी कि 5 प्लान होने चाहिए। रात के 9 बज चुके हैं, रात के 10 बज चुके हैं, फिर भी आपकी राइट पॉकेट में 1 सिक्का पड़ा है, इसका मतलब ये है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्त, अभी एक प्लान आज का और बाकी है, इसको भी मुझे कन्वर्ट करना है, मेरी लेफ्ट पॉकेट में 5 सिक्के होने चाहिए, तभी मैं घर जाऊँगा। और जब इस एटीट्यूड से आप इस बिज़नेस को करेंगे, तो फ्रेंड्स आप कभी भी फेल नहीं होंगे। तो ये 5 गोल्डन पॉइंट्स वाला फॉर्मूला भी हमेशा याद रखिए। आगे चलते हैं, आप अपनी मोदीकेयर शॉप के ज़रिए देखिए आज मोदीकेयर अ, हम जो सिस्टम है, इंटरनेट का जो सिस्टम है, उसको हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हमारे ऐप के अंदर एक चीज़ आ चुकी है मोदीकेयर शॉप, जिसमें आप अपनी एक मोदीकेयर शॉपी, एक ऑनलाइन शॉपी बना सकते हैं। उसके अंदर आप अपने हिसाब से कस्टमर के लिए डिस्काउंट फिक्स कर सकते हैं और आप बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप लिंक भेज सकते हैं, जिसके अंदर वो अपने हिसाब से शॉपिंग करेंगे, उनको जो-जो प्रोडक्ट चाहिए वो शॉपिंग करेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, चेकआउट करेंगे, पेमेंट करेंगे और उनके घर पे वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा और उसका जो बिज़नेस वॉल्यूम है, वो आपकी आईडी पर, आपके एमसी नंबर पर चढ़ जाएगा क्योंकि आपने उनको इनवाइट किया है। तो इस मोदीकेयर शॉपी के ज़रिए आप बहुत ईज़िली पूरे इंडिया में कहीं पर भी अपने लोगों को अपने कस्टमर बना सकते हैं और उनको मोदीकेयर के ज़बरदस्त प्रोडक्ट उनको आप अवेलेबल करवा सकते हैं और बिज़नेस वॉल्यूम आपकी आईडी पे तुरंत आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग यानी कि जब आपने किसी व्यक्ति को जॉइन करा लिया है, उनको वो तैयार हो गए हैं, तो उनकी स्पॉन्सरिंग आप प्रॉपर तरीके से करें, यानी कि उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो ज़ब प्रॉपर तरीके से करें, जिसको हम कहते हैं केवाईसी, नो योर कस्टमर। और मोदीकेयर अभी केवाईसी पे बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा फ़ोकस कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको भी कह रहा है कि केवाईसी कंप्लीट करिए क्योंकि अभी जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन आई थी 28 दिसंबर को लास्ट ईयर, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है केवाईसी ज़रूर होनी चाहिए। तो आप जिसको भी जॉइन कराएँ, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें प्रॉपर उनको आप रजिस्टर करें, अच्छे तरीके से रजिस्टर करें ताकि उनको कहीं दिक्कत नहीं आए, राइट? और आजकल तो इतना ईज़ी हो गया, आपको केवल आधार नंबर डालना होता है। आधार नंबर डालते ही उस व्यक्ति के
जो व्यक्ति उसका फोन जो आधार कार्ड से लिंक है उस पर तुरंत ही वो ओटीपी आता है और उससे तुरंत उनकी केवाईसी हाथ अप्रूव हो जाती है। उसके बाद उनका एनईएफटी और उनकी पैन डिटेल्स भी आप अपलोड कीजिए ताकि उस व्यक्ति को कभी कोई चैलेंज नहीं आए, क्योंकि अगर केवाईसी अपलोड नहीं होगी या फिर टर्म्स एंड कंडीशन आपने एक्सेप्ट नहीं करी होगी तो आप मोदीकेयर में कंसल्टेंट नहीं कहलाएंगे, आप कहलाएंगे प्रीफर्ड कस्टमर। तो अगर आपकी केवाईसी या टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं हुई है तो आप बेशक कितनी भी शॉपिंग कर लीजिए, आप बेशक कितने भी लोगों को जोड़ लीजिए, आपको बोनस नहीं मिलेगा, आप बोनस पाने के हकदार नहीं होंगे, राइट। तो अगर हम काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो हमारी केवाईसी प्रॉपर होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं नो योर कस्टमर। तो मोदीकेयर को पता होना चाहिए कि उसका कस्टमर कौन है, तो अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कीजिए और अपनी टीम के भी करवाइए। और इसकी वजह से हमने हमेशा देखा है बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है छोटी सी चीज के पीछे। अभी हमारा गोवा ट्रिप था, बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया था पर कुछ लोग नहीं जा पाए क्योंकि केवाईसी कंप्लीट नहीं थी और उसमें कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती थी, राइट। तो ऐसी दिक्कत ना हो कभी भी फ्यूचर में, तो उसके लिए जरूरी है कि केवाईसी प्रॉपर वे में हो, आपकी स्पॉन्सरिंग प्रॉपर वे में हो, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में अपलोडेड हो, तो कहीं आपको दिक्कत ना आए और आपके प्रॉफिट को भी दिक्कत ना आए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रक्चर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी व्यक्ति को स्टार्ट करवाते हैं उनको ये बताएं कि ये बिजनेस विड्थ और डेप्थ दोनों का है, हमको केवल एक के नीचे एक लोग नहीं जोड़ने हैं, हमको केवल अपने डायरेक्ट में लोग नहीं जोड़ने हैं, हमको 6 लेग्स पे काम करना है और 6 लेग्स को स्ट्रांग बनाना है, यानी कि एक बैलेंस स्ट्रक्चर हमको रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने 2 ही लेग बनाई है और हमने 10,000 लोगों को जोड़ दिया है तो भी इस बिजनेस में पैसा नहीं होगा, और आपने 10,000 लोगों को अपने डायरेक्ट लगा दिया है, नीचे कोई उनके नीचे कोई लोग ही नहीं है तो भी पैसा नहीं आएगा। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है, यानी कि विड्थ और डेप्थ बनाइए, इसको हम कहते हैं टीम वर्क। तो बैलेंस स्ट्रक्चर और टीम वर्क से काम आपका होगा तो इनकम मोदीकेयर में बहुत जबरदस्त है। बहुत सारे लोग, कई बार मैं लोगों के पे आउट देखता हूँ और मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि यार इतने कम बीवी पे सुक्ति का इतना अच्छा चेक कैसे बन गया। इसके बीवी तो बहुत कम है पर चेक इतना बढ़िया क्यों है, क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चर अच्छा है, उनकी विड्थ और डेप्थ बहुत अच्छी है। और स्ट्रक्चर को समझिए, थोड़ी सी प्लान की नॉलेज दीजिए, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा और आप एक बहुत अच्छी हैंडसम इनकम मोदीकेयर में अर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अगेन स्ट्रक्चर का जो मॉडल है वो यहाँ पे समझा रखा है आपको, किस तरह से आपको करना है, किस तरह से आपको लॉयल्टी रिवार्ड्स मिलता है, इस पर मैं बात नहीं करूंगा। यहाँ पर एक आपको 4x4 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आप 4 लोगों को लेके आते हैं ABCD, और वो 4 लोग भी 4 को लेके आते हैं, तो किस तरह से आप इजीली डायरेक्टर क्वालिफाई कर सकते हैं अगर हर आदमी अपने 60 पीवी कर रहा है। तो टोटल आपकी टीम में 1260 पीवी हो जाएगा और आप इजीली डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाएंगे 4x4 के स्ट्रक्चर से, जो कि एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। और 60 पीवी बिहेवियर को हम इसमें 60 पीवी बिहेवियर को पुश करते हैं, लोगों को इसके बेनिफिट समझाते हैं, और इतनी टीम बनने से, हमारी 21 लोगों की टीम बनने से हम 1260 पीवी के साथ हम डायरेक्टर भी क्वालिफाई करते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बी ए रोल मॉडल। हमको इस बिजनेस में अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनना है। और रोल मॉडल कैसे बनेंगे, जब हम 100% सेल्फ यूजर होंगे, हम खुद प्लान दिखा रहे होंगे, हमारा खुद का डेमो किट प्रॉपर होगा, उसमें प्रॉपर डेमोस होंगे, बहुत सुंदर सा डेमो किट होगा, हम डेली खुद होम मीटिंग्स कर रहे होंगे, हम एक परफेक्ट कोच और मेंटर होंगे। आप एक परफेक्ट कोच और मेंटर तभी बन सकते हैं जब आपने किसी अच्छे कोच और मेंटर को फॉलो किया हो, राइट। तो अपने अपलाइन से जुड़े रहिए, अपनी एलओएस से जुड़े रहिए, तो आप में भी वो सारी मेंटरिंग और कोचिंग स्किल्स आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, जिससे कि आप अपनी टीम को बहुत अच्छी तरह कोच और मेंटर कर पाएंगे। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहने चाहिए। जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग थोड़े से लेवल पे आते ही अपने आप को लीडर मानने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, यानी कि वो टीचेबल वहां पर नहीं है, तो इसलिए उनका बिजनेस भी काफी डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो टीचेबल रहिए, पंक्चुअल रहिए, आपने किसी व्यक्ति को कोई समय दिया है तो उस पर पहुंचिए, टाइम की रेस्पेक्ट कीजिए, डोंट टॉक नेगेटिव विद एनीवन अबाउट एनीवन। किसी के बारे में कोई नेगेटिव की बात इस बिजनेस में मत कीजिए, यानी कि क्रॉस लाइनिंग मत कीजिए। आपकी जो टीम्स हैं उनको भी आपको पता होना चाहिए मुझे किस टीम में क्या बात करनी चाहिए, मेरे अगर 3 डाउनलाइन साथ बैठे हैं तो मुझे क्या बात करनी चाहिए। तो इस तरह से अपनी टीम में नेगेटिव मत पहुंचाइए, किसी के बारे में नेगेटिव मत कहिए, कंपनी के बारे में नेगेटिव मत कहिए, क्योंकि इससे आप अपने ही पैर काट लेंगे, अपनी ही ग्रोथ खत्म कर लेंगे। अगर आप अपनी टीम में नेगेटिव बातें करेंगे, आप अपनी टीम में अपने अपलाइन के बारे में नेगेटिव बात करेंगे, आप अपनी टीम में कंपनी के बारे में नेगेटिव बात करेंगे, आप अपलाइन टीम में किसी क्रॉस लीडर के बारे में नेगेटिव बात करेंगे, तो आप अपने ही पांव काट रहे हैं, मत कीजिए। एंड फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि सफल वही होता है जो टेस्टेड और प्रूवन सिस्टम को फॉलो करता है ना। अपना झंडा उठा के मत चलिए, अपना सिस्टम मत बनाइए, सिस्टम बना हुआ है उसको फॉलो कीजिए,
आपके जो अपलाइंस ने आपको सिस्टम दिया हुआ है, जो ऊपर से चला हुआ आ रहा है, कंपनी ने हमको एसपीवीएम दिया हुआ है, उनको फॉलो कीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए, रोल मॉडल बनिए अपनी टीम के लिए, क्योंकि जैसा आप, अगर आप में क्वालिटीज होगी तो आपकी टीम के लोग भी ये सारी क्वालिटीज के साथ इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है पर्सनल प्रोग्रेस। आपको हमेशा हर कदम पे खुद की प्रोग्रेस भी चेक करनी है, क्योंकि कोई भी इस बिजनेस में सर्वगुण संपन्न नहीं है, राइट? अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे खुद को लगता है कि मुझे कई बार बहुत कुछ सीखना बाकी है इस बिजनेस के बारे में, बहुत सारी स्किल्स है जो मेरे अंदर नहीं है, जो मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। मैं कुछ पढ़ के अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं किसी और लीडर को फॉलो करके, मैं किसी और लीडर को सुन के अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आ सकता हूँ। मैं किसी एक बड़े इवेंट में जब बैठता हूँ, मैं किसी टुडे वन नाइट इवेंट में बैठता हूँ, तो हमेशा मुझे लगता है कि आलोक तेरे में एक कमी है, तू इस चीज में अभी भी कच्चा है, तो उसको और इंप्रूव कर सकता है। तो बात आती है पर्सनल प्रोग्रेस की, और ये कब होगी? जब आप हमेशा सारे कंपनी की और आपकी टीम द्वारा इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसके अंदर अगर आप होंगे, तो आप हमेशा, आपकी पर्सनल प्रोग्रेस होती रहेगी, आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी, राइट? पावर प्रेजेंटर बनना पड़ेगा, मास्टर द एसएमजीपी, प्लान को मास्टर कीजिए, मास्टर द डेमोस, अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई करना सीखिए, टेस्टिमनी शेयर करना सीखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं, डायमंड हो चुके हैं, ब्लैक डायमंड हो चुके हैं, बट उनको अभी तक स्टेज पे जाके अपनी टेस्टिमनी देना नहीं आता कि 4 लाइन में अपने आप को मैं एक नए व्यक्ति के सामने कैसे प्रेजेंट करूं, राइट? टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ट्रेनिंग टूल्स एंड लिटरेचर, ट्रेनिंग वीडियोस, ये सब कुछ हेल्प करेगा आपकी पर्सनल प्रोग्रेस में। और ये अनएंडिंग लिस्ट है, यानी कि पर्सनल प्रोग्रेस एक ऐसी चीज है जो अनएंडिंग है, जो कभी भी रुकती नहीं है। हर किसी को अपने अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और आप इंप्रूव करते रहेंगे तो आप लाइफ में ग्रो करेंगे, क्योंकि अगर आपने इंप्रूव करना बंद कर दिया तो पानी तो जो खड़ा हुआ होता है वो भी सड़ जाता है, राइट? पानी जो रुक गया, जो जिस पानी ने बहना बंद कर दिया वो सड़ जाता है, और जो पानी बहता रहता है वो हमेशा स्वच्छ और निर्मल होता है और मीठा होता है और लोगों की प्यास भी बुझाता है, राइट? सो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी आपकी पर्सनल प्रोग्रेस के अंदर। और लास्ट एंड फाइनल इज द डुप्लीकेशन। ये बिजनेस है सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन करने का। आप कितने बेहतर हैं, आप कितना अच्छा प्लान दिखाते हैं, आप लोगों से कैसे लोगों को आप अपनी बात में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये बिजनेस उस पर नहीं डिपेंड करता है। ये बिजनेस डिपेंड करता है कि आपकी 6 लेग्स में कैसे धुरंधर बैठे हैं। क्या आपकी 6 लेग्स में कच्चे खिलाड़ी हैं या पक्के खिलाड़ी हैं, या आपसे भी ज्यादा तेज दौड़ने वाले लोग हैं, तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले ही हो गई, राइट? ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। और वही बात जो हमने पहले करी थी, ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। लीडर्स बनाने का बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको किसी को अपने पिछलग्गू नहीं बनाना, आपको इस बिजनेस में लीडर्स क्रिएट करने हैं। लीड बाय एग्जांपल, होम मीटिंग, कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग्स, प्रोडक्ट डेमोस, और ये जो सारी चीजें आप करेंगे, आप अपने आप को, आप अपनी टीम के लिए एक एग्जांपल होंगे जब आप लीड कर रहे होंगे, होम मीटिंग जब आप रेगुलर कर रहे होंगे, आप रेगुलर ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रहे होंगे, आप डेमोस कर रहे होंगे, तो ये आपकी टीम भी ये सब करना शुरू करेगी आपको देखकर। अगर हम ही इवेंट नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही को ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी टीम नहीं करेगी। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ वो एक अच्छी इनकम पर आ गए हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एसईडी बन गया है, एसईडी एक रेस्पेक्टेड लेवल इस बिजनेस में है, लेकिन वो फिर भी अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग्स नहीं करते हैं, वो होम मीटिंग्स नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा डायमंड अपलाइन करे तो मैं करूं, डायमंड अपलाइन सोचता है कि मेरा ब्लैक डायमंड अपलाइन कुछ करे तो मैं करूं, ब्लैक डायमंड अपलाइन सोचता है मेरा डबल ब्लैक डायमंड अपलाइन कुछ करे तो मैं करूं, डबल ब्लैक सोचता है ट्रिपल ब्लैक करे तो मैं करूं, ट्रिपल ब्लैक सोचता है रेड डायमंड करे तो मैं करूं। तो सोचिए मत फ्रेंड्स, आप अगर एससीडी भी हैं, आपकी 30 40 50 लोगों की टीम है, स्टार्ट योर ट्रेनिंग्स, स्टार्ट अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, अपनी जूम पर ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, अपनी छोटी छोटी होम मीटिंग स्टार्ट कीजिए। आप कंपनी के ऑफिस में कर सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर घर पे बहुत अच्छा ऑफिस मौजूद है, वहां पर आप कर सकते हैं, बट स्टार्ट डूइंग। रुकिए मत कि यार मेरा डायमंड अपलाइन आएगा तभी ट्रेनिंग होगी, नहीं। आपको अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनना है, आपको लीड बाय एग्जांपल करना है, राइट? डुप्लीकेशन करिए, जो जो आप करेंगे आपकी टीम वो करेगी। और अगर आपने 6 लेग्स में आप जो कर रहे हैं, आपके वही बिहेवियर 6 लेग्स में लोग करने लग गए, तो फ्रेंड्स आप इस बिजनेस में बन सकते हैं ट्रिपल, रेड डायमंड, और वहां पर जो इनकम होगी वो होगी 2 करोड़ रुपए महीने की। सोच के देखिए। तो ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन का है, तो डुप्लीकेशन पे फोकस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट पीपीटी। मैं इस पीपीटी को यहाँ पर खत्म करता हूँ, राइट? और आई होप कि आपको काफी कुछ इस ट्रेनिंग में समझ में आया होगा। आपको एक परफेक्ट शुरुआत कैसे करनी है आपको इस बिजनेस में समझ में आया होगा, और आप अपनी टीम में हर व्यक्ति की एक प्रॉपर शुरुआत जरूर यहाँ पर करवा पाएंगे, राइट? तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी शुरुआत ट्रेनिंग। इसको आपके सबके पास ये पीपीटी ऑलरेडी मौजूद है, कंपनी ने हमको दी है। इस पीपीटी को आप खुद प्रेजेंट करना सीखिए, अपनी टीम में जूम मीटिंग्स करना सीखिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर्स हैं, वो एवरीडे अपनी जूम मीटिंग कर रहे हैं, उनका लेवल से कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्टर भी है, वो एसएडी है, कोई प्लैटिनम है, बट दे आर डूइंग, वो अपनी टीम में
छोटी छोटी जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं, कोई स्किन केयर की वर्कशॉप कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग कर रहा है, मैं देखता रहता हूँ। और यही करना है, और वही लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो लोग लीडरशिप को अपने हाथ में ले चुके हैं। तो ये सब करिए। और फ्रेंड्स, रही बात हमारी अगस्त मंथ की, तो इस महीने की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। लास्ट मंथ हमारा क्लोज हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने अपना थाईलैंड किया है, कुछ लोगों का थाईलैंड छूटा भी है, लेकिन उनको जरूरत है इस महीने वापस से बाउंस बैक करने की, कि हमारा थाईलैंड ट्रिप जबरदस्त होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है। और मुझे अभी तक ये दिख रहा है कि लोगों में वो भूख नहीं है। मैं जब इस बिजनेस में नया-नया आया था और हमारे लिए जो भी क्वालिफिकेशन आती थी ना, कॉन्टेस्ट का जो भी ट्रिप आता था, हमने कभी नहीं छोड़ा। अब तो हमारे लिए कॉन्टेस्ट वाले ट्रिप आने ही बंद हो गए। अगर आज थाईलैंड ट्रिप मेरे लिए भी होता ना, तो मैं जरूर इसको क्वालिफाई करता, और हमेशा हमेशा कोशिश ये करता कि अगर डबल क्वालिफिकेशन हो तो मैं डबल क्वालिफिकेशन इसमें करूं, क्योंकि मुझे फॉरेन ट्रिप बहुत पसंद थे। मोदी घर में आते ही हम टर्की गए, उसके बाद हम दुबई गए, हम बैंकॉक गए, फिर हम सिंगापुर, मलेशिया गए। ये इसमें से शुरू के जो 3 ट्रिप थे वो कॉन्टेस्ट बेस्ड थे, और हमने वो कभी भी नहीं छोड़े। और दुबई तो मैंने डबल क्वालिफाई किया था, और ये इसीलिए क्योंकि उन ट्रिप्स का मजा ही अलग है। उस ट्रिप के लिए, ट्रिप एक ऐसा चीज है जिसके लिए जो कंपनी ने आपको टारगेट दिया हुआ है। अगर आप अपने लिए टारगेट नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे अगस्त में क्या करना है, मुझे सितंबर में क्या करना है, तो कंपनी ने आपके लिए टारगेट दिया हुआ है कि दिसंबर तक आप 3 लाख बीवी करिए। अगर आप डायरेक्टर हैं तो आपके लिए टारगेट मौजूद है, उसको लेके काम कीजिए। अगर आप खुद अपना टारगेट, अपना गोल सेट नहीं कर सकते हैं, कंपनी ने आपको गोल सेटिंग कर रखी है आपके लिए। स्टार्टिंग में, शुरुआत करते ही कंपनी ने आपको एक गोल दे दिया है। 4 व्यक्ति लेके आइए 3-3 हजार की शॉपिंग के साथ, उनको एक्टिवेट कीजिए, खुद के 3,000 की शॉपिंग कीजिए, और 2,000 रुपए प्लान के अलावा एक्स्ट्रा ले जाइए। कंपनी ने आपको गोल दे रखा है, राइट? तो इनका फायदा उठाइए। तो मैं चाहूंगा एक बार फटाफट हम उस ट्रिप को देखें, जिस जबरदस्त ट्रिप पे मोदी आपको लेके जाने वाला है। और मैं आपसे यही कहूंगा कि इस महीने अपना सिर्फ एक ही लक्ष्य बनाइए कि मुझे थाईलैंड जाना है, मुझे थाईलैंड जाना है, और मुझे ये ट्रिप छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये ट्रिप जो आपके बिजनेस में रफ्तार लेके आएगा, जो आपको एक पर्सनल एक्साइटमेंट देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा ना, आपके बिजनेस को कहीं और लेके चला जाएगा। और लोगों को आपका जवाब होगा कि आपने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं थाईलैंड गया हूँ मोदी के साथ, और अब आप भी मेरे साथ चल सकते हैं। तो फटाफट उसका एक हम एवी देखते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स, ये जबरदस्त ट्रिप आपके लिए ऑन है। अगस्त महीना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन चल रही है तो इस महीने भी आपको करना है। अगर आपकी लास्ट मंथ क्वालिफिकेशन छूट गई है तो आपको और जोर लगाना है। और अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आपको बहुत जरूरत है इस महीने तो एंट्री करने की, क्योंकि ये महीना जबरदस्त होने वाला है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस महीने कंपनी ने हमको फिर से दे दिया है न्यू ज्वाइनिंग एक्टिवेशन बोनस, यानी कि लास्ट मंथ जो आपके पास ऑप्शन था, लास्ट मंथ अगर आप इसको नहीं कर पाए थे, तो इस महीने फिर से आपके पास मौका है कि आप अगस्त महीने में 4 न्यू ज्वाइनिंग अपने डायरेक्ट में कराइए, अपने फ्रंट लाइन में कराइए, और उन सबको 3-3 हजार रुपए से एक्टिव कीजिए। अपना पर्सनल 3 हजार रुपए की बिलिंग कीजिए, और आप एक ज्वाइनिंग पे 200, 2 ज्वाइनिंग पे 800, 3 ज्वाइनिंग पे 1200, और 4 ज्वाइनिंग को एक्टिवेट करने से 3,000 रुपए की शॉपिंग से आप जीत सकते हैं 2,000 रुपए एक्स्ट्रा प्लान के अलावा, राइट? तो एक्टिवेशन बोनस आपके पास है। थाईलैंड ट्रिप चल रहा है जो दिसंबर तक चलेगा। उसके अलावा कंपनी ने इस महीने के सारे ऑफर्स आपको दे दिए हैं, और बहुत सारी अनाउंसमेंट इस महीने आपको और होने वाली है, क्योंकि ये महीना आजादी का महीना है। तो फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस महीने को आप सब मिलके बहुत बड़ा बनाएंगे,
और अगस्त महीने की क्लोजिंग को हम बम्पर लेवल पे क्लोज करेंगे और अपनी अपनी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में हम सब करते रहेंगे और रात को 9 से 10 बजे के बीच में हम सब लोग यहाँ जरूर मिलेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आप सब साथ हैं मिलके सीख के आगे बढ़ने के लिए, राइट? तो ये फ्रेंड्स, मैं दावा करता हूँ कि जो 9 से 10 का सेशन हो रहा है ना, ये डेली आपको ऐसा बूस्ट देगा आपके बिजनेस में जिससे कि आपकी ग्रोथ जबरदस्त हो जाएगी। एक से एक सेशन हम लोगों ने आपके लिए प्लान किए हैं और सेम कल रात को 9 बजे भी एक बहुत जबरदस्त हमारे स्पीकर, एक बहुत जबरदस्त यंग स्पीकर आपके सामने आने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके। तो मिस मत कीजिएगा। आज इस मीटिंग को आपने अटेंड किया, अपने फीडबैक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर डालिएगा ताकि लोगों को पता चले, जो लोग इस मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, कि उन्होंने क्या मिस किया है। और कल की मीटिंग में आपकी टीम से और ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाए, ये ध्यान रखिए। हमारा 500 का जो पैक जो हमने ले रखा है 500 पार्टिसिपेंट्स का, ये 500 का रहना नहीं चाहिए। हमको मजबूर होना चाहिए कि हम अगले 2 दिन में इसको 1000 का पैक करें, राइट? तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। और अगस्त को मिलकर बनाते हैं बहुत बड़ा, और कल मिलते हैं 9 बजे वापस से और सीखते हैं मोदी के बिजनेस में कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।